देखिए स्पेशलाइज्ड ड्यूटीज एंड एक्टिविटीज ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। अब क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भाई ये जो सुरेश है ना, ये एक कंपनी में मैनेजमेंट के HRM डिपार्टमेंट में काम करता है, तो बताइए इसके क्या क्या काम होंगे। ठीक है, तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि HR के क्या क्या काम होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के क्या क्या काम होते हैं, कार्य कौन कौन से होते हैं, एक्टिविटी कौन कौन सी परफॉर्म करते हैं। ये पहला पॉइंट है आपका रिक्रूटमेंट करना। सबसे पहला काम तो यही है, सबसे मेन काम यही है, रिक्रूटमेंट करना। ठीक है, the primary function of the human resource management is to find out the number of employee required by the organization and make the provision for their recruitment to discharge the function of the individual himself in the activity like recruitment, selection, placement, training, promotion and transfer। ये सारे के सारे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, मतलब एम्प्लॉय को लाना, लाके उसे ट्रेन करना, उसको जॉब पे रखना। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी काम होते हैं वो सारे के सारे काम वो परफॉर्म करता है। कौन कौन से होते हैं? रिक्रूटमेंट करता है, सिलेक्शन करता है, उसके बाद प्लेसमेंट देता है, फिर ट्रेनिंग कराता है, ठीक है, प्रमोशन देता है और ट्रांसफर भी करता है। ये सारे के सारे काम वो करता है रिक्रूटमेंट से रिलेटेड ये सब। ठीक है, अगला पॉइंट है प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट सर्विस। ये एक्सपर्ट सर्विसेज भी देता है। अब ये एक्सपर्ट सर्विसेज किस तरीके देता है ये? ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट रेंडर सर्टेन सर्विसेज विद रिक्वायर स्पेशल नॉलेज, जॉब इवोल्यूशन। जॉब इवोल्यूशन काम को और डेवलप करना, किस तरीके से काम को और डेवलप किया जा सकता है। परफॉर्मेंस अप्राइजल। ठीक है, मालिकों को, मैनेजर्स को, हाई लेवल के मैनेजर जिनको सैलरी बढ़ाने की जब बात आती है तो परफॉर्मेंस अप्राइजल करता है। परफॉर्मेंस अप्राइजल का मतलब होता है कि आपने पूरे साल भर जो काम किया है उस काम के बिहाफ पर ये देखना और उसको तुलना करना, तुलना करके ये बताना कि आपकी सैलरी बढ़ाई जानी चाहिए या नहीं बढ़ाई जानी चाहिए, और अगर बढ़ाई जानी चाहिए तो कितनी बढ़ाई जानी चाहिए। इसे कहते हैं परफॉर्मेंस अप्राइजल। समझ में बात? ठीक है, तो ये भी सुविधा देता है ये। नेगोशिएशन विद ट्रेड यूनियंस, और ट्रेड यूनियंस के साथ नेगोशिएशन भी करता है। जैसे आपकी फैक्ट्री है और उसके अंदर 1000 लोग काम करते हैं, उसका ट्रेड यूनियन भी है, तो उसका लीडर भी है, तो उन्होंने कोई डिमांड कर दी कोई, तो उनके साथ जाके नेगोशिएशन करना, थोड़ा बातचीत करना, बार्गेनिंग करना कि नहीं भाई इतने में मान जाओ। वो कह रहे कि भाई हमारी सैलरी बढ़नी चाहिए, 2 गुना होनी चाहिए, 4 गुना होनी चाहिए। कह रहे ठीक है यार, एक काम करो, 1000 रुपये बढ़ा दे रहे, काम चल जाएगा। तो क्या करना है? सेटलमेंट करना। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट सेटलमेंट के लिए भी काम करता है। और आजकल तो इतना ज़्यादा डेवलप हो गया है कि कभी अगर कोई लीगल एक्शन भी आ जाता है तो HRM आ जाता है। अगर कंपनी को कोई लीगल एक्शन ले लिया, कोर्ट कभी कोई लीगल एक्शन ले लेती है, तो उस केस में भी HRM आगे आ जाता है भाई हमें। ठीक है, लॉ करके लोग बैठे हुए, उनको HRM की पोस्ट दे रखी है। ठीक है, और उनसे काम कराया जा रहा है। कभी भी कोई भी लीगल एक्शन, अब कंपनी इतने बड़े लेवल पे काम चले, कहीं ना कहीं लीगल एक्शन से कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो अपने लॉयर रख लेते हैं अपने। समझिएगा? तो मैं क्या कह रहा हूँ आपको कि HR डिपार्टमेंट इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है, इतना ज़्यादा इवॉल्व हो चुका है आज के टाइम पे कि पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन को संभाल लेता है ये। कई बार मालिक नहीं आए, चलो कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ ये संभाल लेते हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो डेवलप इन द कंपनसेशन इंसेंटिव प्लान्स। ठीक है, इंसेंटिव प्लान्स को डेवलप करना। ठीक है, कि कितना किसको इंसेंटिव दिया जाना चाहिए, अगर कोई इतना घंटा काम कर रहा है या इतनी पीस बना रहा है तो क्या इंसेंटिव मिले। ठीक है, कितना काम करने में क्या प्राइस मिलेगा या क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे। ठीक है जी, अगला है हैंडल ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट्स। ग्रीवेंस एंड कंप्लेंट्स को भी हैंडल करना। जैसे किसी के मान के कोई लड़की है, वो काम कर रही है किसी बॉस के अंडर में, और उसको उसने छेड़ दिया, हैरेस कर दिया, ठीक है, वो कंप्लेंट कहाँ कराने जाएगी? HR के पास जाके कर सकती है। ठीक है, कि कोई काम कर रहा है, उसके साथ कोई काम बदतमीजी कर रहा है, ठीक है, या फिर किसी को एक्स्ट्रा ओवर काम दिया जा रहा है, या उसकी ड्यूटी से बाहर कोई काम दिया जा रहा है, कंप्लेंट कहाँ करेगा जा करके? HR के पास जाके कर। मतलब कहना है कि कंप्लेंट भी लेता है और ग्रीवेंस, उसका सुझाव भी वही निकालता है। समझ में आई बात? ठीक है, नेक्स्ट आगे प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉइज। सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर भी देता है एम्प्लॉइज के लिए। इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टू फॉर्मुलेट द पॉलिसी टू प्रोवाइड द सोशल सिक्योरिटी एंड द वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉय। दिस पॉलिसी आर द कवर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द एम्प्लॉय। द रिक्रूटमेंट पॉलिसी किस तरीके की होनी चाहिए, सिलेक्शन पॉलिसी किस तरीके की होनी चाहिए, प्रमोशन पॉलिसी किस तरीके से, रिटायरमेंट अगर होगी तो रिटायरमेंट किस बिहाफ पर होनी चाहिए। तो इनसे रिलेटेड ये पॉलिसीज भी तैयार करते हैं। ठीक है जी, while the performance policy human resource manager keep in mind the interest of the both of the organization and the employee। जब भी आप ये पॉलिसी बना रहे होगे तो आप हमेशा दोनों के इंटरेस्ट को ख्याल रखोगे, क्योंकि अगर आपने सिर्फ अगर ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को ख्याल रखा तो क्या करोगे आप? एम्प्लॉय का नुकसान कर दोगे, और एम्प्लॉय का नुकसान करोगे तो एम्प्लॉय छोड़ के भाग जाएंगे। आपको दोनों को देख कर चलना है। समझ में आई बात? ठीक है, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल मत बनाओ कि एम्प्लॉय ना आपके पास आए, और इतना ज़्यादा ढीले रूल मत बनाओ कि ऑर्गेनाइजेशन को लॉस हो जाए। ठीक है जी, अगर डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट, बता दिया मैंने आपको कि लॉ से बचाता है ये। कभी आकर कोई कानूनी दाव पेच अगर लग जाए कंपनी के ऊपर तो उससे भी इसको बचाता है कंपनी को। कौन? HRM। ठीक है, इन इंडिया गवर्नमेंट हैज पास द सेवरल लेजिस्लेटिव मेजर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉइज सच एज द वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट। अगर मान के चलिए वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट ही पास कर दिया गया, बताया ना वर्कमैन कंपनसेशन क्या होता है। ठीक है, तो WCR का अगर एक्ट हो गया और वो पास हो गया और कोई एम्प्लॉय था उसका नुकसान हो गया या कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में भी ये हैंडल करते हैं। ठीक है, और भी है एम्प्लॉय से स्टेट इंश्योरेंस एक्ट। ठीक है, ESI सुना है?
नहीं सुना? अरे ESIC के कार्ड नहीं बनते? हाँ वो हॉस्पिटल हाँ। अलग से। ठीक है ना, तो उससे रिलेटेड इट इज़ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर टू इन्फोर्स द प्रोविजन ऑफ द सच एक्ट इन हिज ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसमें जो है इट इज़ द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर इन्फोर्स द प्रोविजन, ये जो है इनका फंक्शन है कि भाई ये वाले प्रोविजन भी ये लागू करवाएं। ठीक है, कीपिंग पर्सनल रिकॉर्ड, और पर्सनल जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं, ये कि अटेंडेंस लगाना या फिर कौन कितने किस टाइम पे सैलरी मिला, क्या कहाँ पे से आया है, उसका बैकग्राउंड, इसके डॉक्यूमेंटेशन, सारे के सारे रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करता है। डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर को भी जो आपने ऑर्गेनाइजिंग का जो ढांचा पढ़ा था उस ढांचे को भी स्ट्रक्चर के कौन सी पोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस पोस्ट के नीचे कौन सी पोस्ट होनी चाहिए, कौन सी पोस्ट बेफजूल है उसको हटा दिया जाना चाहिए, या फिर इस पोस्ट पे कौन सा व्यक्ति बैठना चाहिए, सारी की सारी चीज़ें ये भी जो है ये लोग मेंटेन करते हैं। समझ में आई बात? ठीक है।